नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शर्म नहीं आती अब दोनों को, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज रखो। ये सब भ्रांत लोगों की कॉलोनी है। यहाँ बच्चे बड़े सभी आते हैं पार्क में वॉक करने, टहलने, लेकिन आए दिन आप दोनों यूं चिपक चिपक कर बैठे रहते हैं। शर्म आती है आप दोनों को देखकर। आपको तो आती नहीं शर्म, हमें ही आंखें नीचे करनी पड़ती हैं। तो वॉकिंग सूट पहने व्यक्ति गुस्से से बोला। तभी एक दूसरे ने उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। अब ये हरकतें बच्चे करे तो समझ में आता है, वो ना समझ हैं, मगर ये दोनों तो बूढ़े हैं। मैं भी पिछले कई दिनों से बराबर देख रहा हूँ इन्हें। शर्म नहीं आती आप दोनों को, यूं चिपक चिपक कर चलते हो, बेंच पर सट सट कर बैठते हो। एक दिन का हो तो चलता है, रोज का ड्रामा लगा रखा है दोनों छिछोरों ने। पार्क में इकट्ठा भीड़ ने दोनों बुजुर्गों को घेर रखा था और कुछ ऐसी ही बातें करते हुए उन दोनों बुजुर्गों पर गुस्सा हो रहे थे। तभी उन बुजुर्गों ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बेटा हम कोई छिछोरे नहीं हैं, मजबूरी है हमारी। मैं आपकी कॉलोनी का ही हूँ, मेरी पत्नी गुजर चुकी है, बच्चे विदेश में अपने सेटल हैं, उन्हें अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं, छोड़ गए बीमारी में अकेला मेरे बनाए उस घर में जिसे मैं मंदिर कहता था। मुझे लगता था कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर मतलब निकलते ही मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ गए। और ये हैं गीता जी, इनका भी कोई नहीं है। बच्चों ने इनकी संपत्ति हड़प ली और इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये अपना मन बहलाने यहाँ पार्क में आती हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई, एक दूसरे का गम बांटते, दोस्ती। बेटा इन्हें कम सुनाई देता है, वही मुझे कम दिखाई देता है। हम दोनों 70 पार हैं, आज हम एक दूसरे का सहारा हैं। कुछ गम बांट लेते हैं पास बैठकर। इस उम्र में शारीरिक जरूरत नहीं, बल्कि एक दूसरे से बातचीत कर कहने सुनने वाला साथी होना चाहिए। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। जल्दी आश्रम में हमारी शादी होने वाली है। आप भी आना अपने बुजुर्गों को शुभकामनाएं देने। कहकर वो दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ थामे चलने लगे। वहीं इकट्ठा हुई भीड़ शर्मिंदगी से छटने लगी। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।